आई। अदीसा के एक मसीही ने तोमा रसूल के यरूशलेम से शुमाली हिंदुस्तान तक सफर और मसीह की कलीसिया कायम करने के लिए इसकी बचाती सरगर्मियों की तफसीली बयान को तहरीर किया। ये कहानी बयान करती है कि किस तरह मुकद्दस तोमा हिंदुस्तान में आया जबकि वो वहां जाना नहीं चाहता था। इस कहानी के मुताबिक खुदाम यसू मसीह हबान नामी एक सौदागर पर जाहिर हुआ जो तरखानों और ममालों की तलाश में टेक्सला से यरूशलेम आया ताकि वो गुंदाफरस नामी एक बादशाह के लिए महल बना सके। यसू ने तोमा को हबान के साथ जाने की इजाजत दी ताकि वो जाकर काम करे। हबान सौदागर तोमा को बादशाह के पास लाया और बादशाह ने तोमा को पैसे दिए कि वो उसके लिए महल बनवा सके। चंद महीनों के बाद जब बादशाह वापस आया तो उसने देखा कि वहां तो महल है ही नहीं और तोमा ने सारा पैसा गरीबों को दे दिया और खुद गांव-गांव जाकर नए मजहब की मुनादी करने में अपना सारा वक्त सर्फ कर रहा है। जब बादशाह ने तोमा से महल के मुतालिक पूछा तो तोमा ने जवाब दिया कि उसने बादशाह के लिए आसमान पर एक महल बनाया है और जब तक बादशाह मर नहीं जाता तब तक ना तो वो उस महल को देख सकता है और ना ही उसमें रह सकता है। बादशाह इस बात से गजबनाक हुआ और उसने तोमा को कैद में डाल दिया। कहानी मजीद बयान करती है कि उसी दौरान बादशाह का भाई जाद सख्त बीमार पड़ गया। उसने एक ख्वाब देखा जिसमें वो मर गया और उसकी रूह आसमान पर गई जहां उसने अपने भाई के महल को देखा। जाद ने वापस जमीन पर जाने की इजाजत मांगी क्योंकि वो अपने भाई से महल खरीदना चाहता था। इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया। जब बादशाह ने अपने भाई से महल के मुतालिक सुना तब उसने तोमा को आजाद कर दिया और दोनों भाई मसीही हो गए। इसके बाद बादशाह की इजाजत से तोमा रसूल खुले आम मुनादी करते रहे और उसके साथ साथ मौजज़ात भी दिखाते रहे। टेक्सला में कलीसिया कायम हो गई। तोमा रसूल ने अपनी जगह खात्मों को मुकर्रर किया और अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता गया। 1834 में अफगानिस्तान की वादी काबुल में आसार कदीमा के माहिरीन की खुदाई से कदीम सिक्कों की दरियाफ्त होने से पहले मौरखीन के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वह इस कहानी को एक मनगढ़ंत कहानी के अलावा कुछ और तस्वर करे। सिक्कों पर कुछ गैर मारूफ बादशाहों के नाम और सूरतें बनी हुई और यूनानी और हिंदी रस्म खत में इन पर गुंदाफरस का नाम लिखा हुआ है जो अरसे दराज से एक अफसानवी शख्स तस्वर किया जा रहा था और इसके वजूद का कोई सबूत नहीं था। गुंदाफरस के इन सिक्कों में कुछ सिक्के लाहौर, टेक्सला और पेशावर के अजायब घर में मौजूद हैं। गुंदाफरस बादशाह के जारी करदा सिक्के अफगानिस्तान, कश्मीर और पंजाब से दरियाफ्त हुए और इनमें से 744 सिक्के टेक्सला के करीब से मिले हैं। तख्ते भाई की तहरीरात में एक मंदिर का बयान किया गया है जो बादशाह गंदबहारा के 26वें साल यानी 45 ईस्वी में तामीर किया गया। गिलगित में चलाज के मकाम पर चट्टान के ऊपर राजा गंदवार सा का नाम लिखा है। ये मुख्तलिफ नाम गुंदाफरस बादशाह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। गुंदाफरस की मुमलिकत में अफगानिस्तान, सरहद, कश्मीर और पंजाब शामिल थे। इसने टेक्सला के करीब अपने दारुल हुकूमत सरकाब से 20 से 50 ईस्वी तक हुकूमत की। सरकाब शहर को यूनानी फन तामीर के अंदाज पर तामीर किया गया था और बादशाह का महल फारसी फन तामीर पर बनाया गया था। बादशाह के महल जिसका जिक्र तोमा के अमाल में किया गया है, सरकाब के खंडरात से इसकी तस्दीक होती है। इसकी खुदाई से मिलने वाले असास से जाहिर करते हैं कि उस वक्त हिंदू मजहब और बुद्ध मत मजहब के प्रस्तिश के साथ साथ दूसरे बहुत सारे देवी देवताओं की प्रस्तिश की जाती थी। यूँ लगता है कि गुंदाफरस खुद भी सूरज देवता की प्रस्तिश करता था। सरकाब शहर हुकूमत, तजारत और लेन देन का मरकज था। इल्मी एतबार से आसार कदीमा की खुदाई से ये भी पता चलता है कि यहाँ पर एक कदीम यूनिवर्सिटी मौजूद थी। खुदाई से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के साथ चंद एक कॉलेज और स्कूल भी कायम किए गए थे। बस टेक्सला इल्म का गहवारा और ऐसी इल्मी दरसगाह थी जो अजीम तस्वर की जाती थी। लिहाजा ये सरजमीन तोमा जैसे एक नए मजहब के उस्ताद के लिए बड़ी मौसर थी। बिशप एस के दास टेक्सला के बारे में बयान करते हैं कि इसके लुग़वी मानी तराशिदा पत्थरों का शहर। ये सहराए पेशावर पर रावलपिंडी से तकरीबन 30 किलोमीटर सूबा पंजाब का मशहूर शहर है। 515 कासमीम में सारा इलाका फारस की सल्तनत का हिस्सा बन गया। फारसी सल्तनत का मजहब पारसी मजहब था। टेक्सला में जरतिश लोगों ने अजीम मंदिर तामीर किए जिनके आसार अभी तक मौजूद हैं। अजीम यूनानी बादशाह सिकंदर आजम 326 काफमीम में खैबर के रास्ते इस इलाके में दाखिल हुआ। दरायसिन को अटक के मकाम पर से अबूर करके टेक्सला के इलाके में कदम रखा। सिकंदर आजम के हमरा आने वाले यूनानी मौरखों ने टेक्सला के बारे में बहुत कुछ लिखा। इन तारीख दानों में से एक टेक्सला का जिक्र करते हुए कहता है कि टेक्सला एक खूबसूरत और दिलफरेब शहर है। तराशिदा पत्थरों का बना हुआ शहर, एक चश्मा भी इसकी खूबसूरती का बयान करता है। आसपास पहाड़ी इलाके हैं। सरकाब
जो टेक्सला का खास हिस्सा था, इसमें एक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की नुमायां खूबी ये है कि इसके हसूल तालीम के सिलसिले में दूर दराज से लोग यहाँ पर आया करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली जुबान संस्कृत है। राजों, महाराजों, राजकुमारों और पंडितों के बेटे तालीमी ख्वाहिश की तामील के लिए टेक्सला का रुख किया करते थे। इस यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान भर में इम्तियाजी हैसियत हासिल है। माहौल साफ सुथरा है। यहाँ पर इल्म नजूम, रियाजी, संग तराशी, हय्यत व फलसफा और दीगर अलूम सिखाए और पढ़ाए जाते हैं। 1935 में सर जॉन मार्शल एक अंग्रेज अफसर था जो आसार कदीमा में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसे खुदाई का हुक्म दिया तो पुराना टेक्सला अयां होकर सामने आया। शादा सड़कें और साफ और रोशनदानों वाले मकान, बड़े बड़े दरवाजे, खास तर्ज तामीर का मुनफरद नमूना, औरतें सोना चांदी के जेवरात से आरास्ता होती थी। खुदाई करने वाले जो जेवरात और सिक्के दस्तयाब हुए वो आज भी टेक्सला के अजायब घर की जीनत बने हुए हैं। पाकिस्तान का कदीम शहर टेक्सला है, जहाँ तोमा रसूल ने सबसे पहले मुनादी की और फिर वो सिंध चला गया। तोमा रसूल की शुमाली हिंदुस्तान में खिदमत की इस रवायत की हमायत एक और बड़ी खूबसूरत चीज भी करती है। ये बहुत ज्यादा तवज्जो का सबब बनी और 1935 में दरियाफ्त होने वाली ये एक छोटी सी सलीब है। टेक्सला की सलीब पाकिस्तान की कलीसिया का सरमाया है जो एक किसान को हल चलाते हुए मिली थी। टेक्सला की सलीब को चर्च ऑफ पाकिस्तान ने अपने निशान के तौर पर इख्तियार कर लिया। ये सलीब लाहौर में माल रोड पर वाक़िअ कैथीड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन में नुमाइश के लिए रखी गई है। इसका बहुत ही छोटा साइज है जो कि तकरीबन 1 इंच है और इसके चारों बाजू बिल्कुल बराबर हैं और इसके एक बाजू पर सुराख है जिससे ये जाहिर होता है कि ये गर्दन के गिर्द पहनी जाती थी। तोमा रसूल ने पहले ठठा यानी सिंध के मकाम पर और फिर मुंबई के करीब कालामीना में कुछ वक्त गुजारा और बिशप एस.के. दास यूं कलम बंद करते हैं कि तोमा ने ठठा के मकाम पर थोड़ी देर के लिए रहाइश अख्तियार की और आज भी वहाँ भिखारी दरवेशों की टोली मौजूद है जो बड़े फख्र से अपने आप को मुकद्दस तोमा के पैरोकार बताते हैं। मुख्तसर क़याम के बाद वो सिंध में से गुजर कर स्कूतरा चले गए और यहाँ से जहाज हिंदुस्तान जाया करते थे। कालामीना में कलीसिया कायम करके तोमा बहरी सफर से बहरे हिंद के जजीरे स्कूतरा से होता हुआ जनूबी हिंदुस्तान में करांगानूर पहुंचा। स्कूतरा में रसूल की मुनादी की बदौलत एक कलीसिया कायम हो गई। मुकद्दस तोमा हिंदुस्तान की जानब अपने रास्ते पर गामजन हो गए। जहाज सलामती के साथ मालाबार साहल पर लंगर अदास हुआ। उन्होंने इससे पहले के मुनादी शुरू करते खुदा उनका शुक्र अदा किया और आइंदा के लिए रहनुमाई हासिल की और इस जगह भी आपकी मुनादी और गवाही कलीसिया के क़याम का बाइस बन गई। फिर तोमा रसूल मुनादी के लिए चीन चला गया। हिंदुस्तान वापसी पर उसे बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा। हिंदुओं के हाथ मदारस के करीब माइलापुर पर शहीद हुए। उन्हें वहां दफन किया गया और बाद में इनकी कब्र के पास गिरजाघर और रहब खाना भी तामीर किया गया। बहुत से तारीखदान इस रवायत को सच मानते हैं जिनमें पादरी बरकतुल्लाह भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुकद्दस तोमा 48 में टेक्सला आए और फिर सिंध में से होते हुए स्कूतरा और बाद में मालाबार साहल पर 52 ईस्वी में जा निकले और बशारती काम में मसरूफ हो गए। इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि मुकद्दस तोमा रसूल ने टेक्सला और शुमाली हिंदुस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दी।